इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने और हमारे साथ मौजूद है मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका और हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शफी जान साहब ये बताएगा कि हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आ गया और रियासत की पॉलिसी भी सामने आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब तहरीक इंसाफ का अगला लाए-अमल क्या होगा, क्योंकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने तो जरा एक बड़ा मुफाहिमाना किस्म का बयान दिया है। वो तो सूरत हाल को बेहतरी की जानिब ले जाना चाहते हैं और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कुछ जो हॉक्स हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब की आज काफी ज्यादा खिंचाई भी की है सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या कहेंगे आप, बाकी पार्टी पूरी जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के बयान और उनकी पॉलिसी के साथ खड़ी है क्या? देखिए समर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल वफाकी वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों और कल जो DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो दोनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी हुई थी। और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, बिल्कुल इस वक्त पार्टी आज रात को भी इस पे मीटिंग जारी है। इस वक्त भी वो पॉलिटिकल कमेटी की हमारी मीटिंग जारी है। इसमें तमाम हमारे मरकजी रहनुमा पॉलिटिकल शरीक है। कमेटी उसमें तो हमारे तहलील नहीं कर दी थी खान साहब ने। अच्छा शफी जान साहब, आपके पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने तो अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और वो तो एक मुफाहमत की राह इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकईतन तहरीक इंसाफ की यही पॉलिसी है? जो मेरा पहला सवाल भी आपसे था, तहरीक इंसाफ की जो बाकी जो लीडरशिप है वो ऑन करती है बैरिस्टर गौहर साहब के बयान को और उनकी हिकमत अमली को, उनकी पॉलिसी को? देखिए, जहाँ तक बैरिस्टर गौहर साहब की है बात, बिल्कुल उनका ट्वीट मैंने भी देखा है और वो बिल्कुल इसके हामी भी हैं। देखिए, इस वक्त मैंने आपको समर साहब बता दिया है कि आज रात हमारी दोबारा मीटिंग होगी और मीटिंग जारी भी है। इस वक्त हम जैसे ही किसी फाइनल उस पे आते हैं तो हम रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जो रिस्पॉन्ड होगा वो बिल्कुल वो मीडिया के सामने होगा। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से और जिस जारहाना और गालिबन जो है कल आपका जलसा जो है पेशावर में, हयाताबाद में, उस जलसे में तहरीक इंसाफ अपना जो है वो रद्द-ए-अमल देगी, आइंदा के हवाले से अपना लाए-अमल ऐलान करेगी उसका? जी, बिल्कुल, हम तहरीक इंसाफ कल 7 दिसंबर जो है इतवार के दिन पेशावर में जो हमारा जलसा है, उसमें भी इस पे बात होगी। और जहाँ तक लाए अमल की बात है, तो देखिए हमने तमाम कानूनी और सही। आईनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। उसके बाद सीएम साहब जो हैं वो अवाम के पास जा रहे हैं और कल हम आने वाला लाए अमल भी अवाम के सामने रखेंगे। कल का जलसा सुहेल आफरीदी साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जो है वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसमें जो हम लाए अमल देंगे वो बड़ा पॉजिटिव भी होगा और बड़ी इसमें एक बहुत बड़ी चीज भी होने जा रही है जिसका जिक्र इस वक्त हम नहीं कर सकते। कल शाम को इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके सामने होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी साहब इस जलसे से इसमें खिताब गालिबन करेंगे। जो है कल के जलसे में सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, एक इस्लामाबाद की तरफ एक नए मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। चले तारीख जो भी होगी, डेट जो भी होगा वो कल अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐलान तो तहरीक के वाले से होने जा रहा है ना कल। देखिए, कल जो जलसा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहमियत का हामिल है। देखिए 15 अक्टूबर से सोहेल आफरीदी साहब ने सही। चार्ज लिया इस सूबे का एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव। तो उन्होंने किसी तहरीक की कॉल नहीं की अभी तक और ना ही किसी एहतजाज की कॉल की। वो मुलाकात के लिए आते हैं, वो अलामती धरना देते हैं, वो मुलाकात के लिए और इस आते हैं, उनको रोका जाता है। जलसे में जो है वो तहरीक की कॉल आने वाली है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही है? हम अपने आगे का लाएमल कल देंगे इंशाल्लाह। सही है। शफी जान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। वो लोग जो अपने को तहरीक इंसाफ का कहते हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए सारा मामला चला रहे हैं, वही तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का बायस असर बन रहे हैं, जिनकी तरफ आज बैरिस्टर गौहर साहब ने समझ इशारा भी साहब, दिया है। पहली बात तो आप ऑन समझ करते हैं साहब उन नॉन स्टेक होल्डर्स को, या आप ही कहते हैं कि वाकई वो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, वही खराबी सारी पैदा कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में क़यादत है उससे सारा सूरत हाल फिर वो भुगतनी पड़ती है? समर साहब, पहली बात कि हुज़ैफा साहब की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो पाबंदी की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर ख्वाहिश है ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। किस कानून के तहत ये पाबंदी लगाएंगे, किस आइन के तहत ये पाबंदी लगाएंगे? इन्होंने हमसे हमारा बल्ले का निशान छीना हुआ है। इसने हमारी जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो तो अच्छा, इस तारड़ वक्त साहब तो कल ये रजिस्टर। फरमा रहे थे शफी जान साहब के टूटी फूटी पार्टी है। वो कह रहे पहले जो मरा वो उससे मजीद क्या मारे, वो तो यानी कि इस तरह की बात कर रहे थे किसने कि कहा? सॉरी। अता तारड़ साहब तो कल कहते जो पहले मरा उससे मजीद क्या मारना। वो तो कहते पाबंदी की वजह से फिलहाल तो हमें लग नहीं रहा कि ऐसी कैफियत नहीं तरीके समर साहब की कि उस साहब पर मजीद पाबंदी लगाई समर जाए। साहब, अगर अगर समर साहब हम 5 सेकंड के लिए अता साहब की ये बात मान ले तो फिर ये सोच ले कि उनको कितना खौफ है। लेकिन आज इमरान हुज़ैफा साहब ने खान कह दिया कि बैन होगी, पाबंदी लगेगी हर सूरत पे तहरीक इंसाफ के ऊपर। और कल फैसल वाडा साहब भी
कह चुके हैं पाबंदी के हवाले देखिए, से। तहरीक इंसाफ की जहाँ तक जी। बैन होने की बात है, या अगर बैन करना भी चाहें, वो इनकी मर्ज़ी है। ऐसे कोई हालात नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के जो हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तो इनकी मर्ज़ी है, कभी हमें आज़ाद डिक्लेयर कर देते हैं जब कोई सेनेट का इलेक्शन आता है, या जैसे फ्लोर क्रॉसिंग के लिए इनको वोट चाहिए होते हैं, तो ये हमें आज़ाद डिक्लेयर कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का निशान तो जस्टिस फाइज़ ईसा ने इलेक्शन की रात तो हमसे कॉन्फिडेंट है छीना, आप शफी इनकी जान साहब कि सहूलत आपकी पार्टी जो है उसमें किसी किस्म की दरार नहीं आएगी? जिस तरह वो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन वाला मामला बन गया था, उस तरह की सूरत हाल तहरीक इंसाफ को फेस नहीं करनी देखिए, पड़ेगी आने वाले चंद हफ्तों या अयाम के जहाँ अंदर? तक जहाँ तक एमक्यूएम की बात थी या अल्ताफ हुसैन की बात थी, तो वो एक लसानी पार्टी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल पार्टी है। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा आज कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है। पीपल्स और पार्टी सिंध कोई की फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक है, आपका नहीं नून बनेगा असेंबली पंजाब के की। अंदर? अगर जिस किसी को शौक है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, बिल्कुल वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के देख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे एमएनएज, एमपीएस सारे तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के बयानी के साथ इंटैक्ट है। बात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन सही, पाबंदी जो है वो आउट ऑफ सही द है। कार्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए, ये जो अगर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ का ये मुकाबला नहीं कर ठीक, सकते। शफी जान साहब का जवाब ले लें। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो शायद बतौर वज़ीर आला ही पहुंचे, लेकिन वापसी पे फिर बतौर माज़ूल वज़ीर आला जाना पड़ेगा, गवर्नर राज लग चुका होगा। तो ये तो बड़ी देखिए, थ्रेट है वफाकी हुकूमत की तरफ से आपके लिए। शायद समर ये साहब इसीलिए कहा गया था दो चार दिन पहले ही गवर्नर राज की बात जो पिछले हफ्ते से चल रही है, वो इसी तनाजुर में चल रही है। कोई एमपीए एमएनए यहाँ पे सिर्फ इक्तिदार की लालच में बैठा हुआ है। इक्तिदार इनकी मजबूरी है, जो मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दोनों पीपल्स पार्टी इक्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। अगर ये गवर्नर राज लगाना लेकिन चाहते हैं, आपके तो अगर आपके पार्टी के कुछ लोग उन रहनुमाओं के लिए जरूर है जो कि पंजाब से और मुख्तलिफ जगहों से केपी के अंदर जो है मौजूद है, सजाओं से या किसी भी किस्म की सख्ती से बचने के लिए, उनके लिए मजबूरी है। आप देखिए, गवर्नर राज की ये जो धमकी हमें दे रहे हैं, ये अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, तो ये कल लगा दें, बल्कि अभी घंटे बाद लगा दें। हमारा तो चैलेंज है इनके लिए, अगर मंगल ये को वकला के साथ। मंगल को खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात का मामला है। क्या आएंगे आपके लोग भी वहां से उनके साथ बैठने के लिए? चूंकि उनका प्लान अभी तक देखिए का तो देखिए है कि बिल्कुल बैठेंगे हम वहां पे। मरीम नवाज साहब ने आज लास्ट अलबत्ता कह दिया कि वज़ीर आला साहब जो है वो अपने सूबे में अवाम की खिदमत करें, यहाँ के मत बैठा करें अडियाला के बाहर। देखिए, उनका जो मिलने का दिन है वो थर्सडे है, और हम थर्सडे के दिन सोहेल आफरीदी साहब आएंगे, और ट्यूसडे के दिन उनके बहन और वकला की मुलाकात का दिन है, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके साथ होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा कानूनी हक है। हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को मिलने के दिन दिया हुआ है, मिलने का हुक्म दिया हुआ है, तो हम उन ऑर्डर के मुताबिक अडियाला के सामने आएंगे, और अडियाला के सामने जो मनाजिर होंगे लास्ट वो ट्यूसडे तो को भी कल अता आपने तार साहब ने देखे कह होंगे, दिया वही है, मनाजिर हुकूमत ने वाजे कर दिया कि अब वहां पे क्रैकडाउन होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो जो है इस स्टेज पे आ गई है कि उससे अब एक मुलाकात जो है इमरान खान से करना, वहां तक तहरीक इंसाफ को लाले पड़ गए हुए। कहाँ आपने हुकूमत हटानी थी, कहाँ आपने बाकी चीजें करनी थी, अब आप तो बिल्कुल आपकी डिमांड जो है वो नैरो डाउन होके खान साहब के साथ एक मुलाकात तक आ गई है, इतनी सब कुछ ताकत के बावजूद। तो आप ये भी देख ले समर साहब के मुलाकात के लिए ना ये आईन मानते हैं, ना कानून मानते सही है। हैं, ना अदालती हुक्म मानते हैं। ठीक। जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है। अगर फिर ये चीजें हम अपने हाथ में ठीक। लेंगे, तो फिर ये कहते हैं कि हम तोड़ फोड़ करते हैं, हम ठीक है। जलाओ गिराव करते हैं। चलें। लेकिन जब आप हमें हक नहीं देंगे, आप हमें दीवार के साथ बहुत लगाएंगे, बहुत आप शुक्रिया शफी पॉलिटिकल जान साहब स्पेस आपका नहीं और देंगे। ज़फ़र रहमान साहब आपका आपने प्राइम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर प्राइम में वक्त बड़ा कम है, मजीद इस पर बात भी हो सकती थी। प्राइम में हमें एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है।